तब भी आपने कुछ कर्म किया, झूठ बोला तो मतलब बुरा कर्म है, वो भी एक प्रकार का कर्म है। हालेलुया। लेकिन आपने सच बोला तो ये भी एक कर्म है। आमीन। लेकिन यीशु ने क्या बोला? हालेलुया। क्या बोला? कि जो तुमने पिछले समय में मुझसे सुना था उस पर तुझे मन लगाना है, उसमें चलना है तुझे। तो क्या सुना हमने? क्या सुना पिछले समय में? प्रभु ने बोला मुझ में बने रहो, तो उसमें बने रहना है। प्रभु ने बोला मुझसे प्रार्थना करो, तो आपको प्रार्थना करना है। अपने घर में भी प्रार्थना करना, चर्च में भी प्रार्थना करना, खाने से पहले खाना के लिए प्रार्थना करना, पानी के लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए दुआ करना, घर परिवार के लिए दुआ करना। हालेलुया। प्रभु ने कहा बीच में उपवास करना, बीच में उपवास करना, जब आपका आत्मा गवाही करे, प्रभु की आत्मा आपको गाइड करे। हालेलुया। बाइबल पढ़ना है बोला है, मेरा वचन पढ़ना है बोला है प्रभु ने। प्रकाशित वाक्य के 3 में कहा धन्य वे जो भविष्यवाणी पुस्तक पढ़ते, सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया। तो सुनो, पहला बात हम, हालेलुया, पहला बात हमने क्या किया? सुना। कब सुना? चर्च में जब हम पहली बार आए या हम कुछ समय तक आते रहे, हमने कुछ वचनों को सुना। यीशु मसीह की आमीन। और हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ सकते हैं, तो हमने बाइबल को पढ़ाई भी किया। नहीं, हमने पढ़ा। तो आपने सुनकर पढ़कर पालन नहीं किया तो वो कर्म नहीं है। वो विश्वास जो यीशु पर है वो अधूरा है, वो मरा हुआ है। लेकिन आपने सुना प्रभु का वचन, आपने पढ़ा और उसको जब आपने माना, वही तुम्हारी जिंदगी में कर्म बन गया। हालेलुया। अब अभी घर से आए हो, एक कर्म है ये। क्या है ये कर्म है, इसको कर्म कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो याद रखना, मेरे घर में चावल है, सब कुछ है, मैं बोलूँगा ऑटोमेटिक तू पक जा और मेरे मुंह में आ जा, मेरा भूख मिट जाए, तो संभव है क्या? है क्या संभव? घर में चावल है, दाल, सब कुछ है, लेकिन मैं बोलूँगा ऑटोमेटिक पक जा और मेरे अंदर आ जा ताकि मेरा भूख मिट जाए, तो मेरा भूख मिटेगा क्या? है या ना? नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। है तो उसके लिए पहले आग लगाना पड़ेगा, उसके लिए आग के ऊपर उस चावल को रखना पड़ेगा, तब वो चावल पकेगा, तब उसमें से हम पानी को निकालेंगे, थाली में निकालेंगे। हालेलुया। और जब उसको हम जब तक अपने हाथों में लेकर अंदर ना डालें, हमारे अंदर वो खाना नहीं आ सकता। हालेलुया। आपने वचन सुना, वचन पढ़ा, लेकिन उस वचन को आपने ग्रहण नहीं किया, उस वचन के अनुसार तुमने जीवन नहीं जिया, पालन नहीं किया, तो तुम्हारी जिंदगी में हालेलुया प्रभु काम नहीं कर सकता। काम प्रभु को करना है तो पहला बात तुमने विश्वास किया, ये भी एक कर्म है। आमीन। तुम आज चलकर चर्च आए, एक कर्म है। अब यहां से आप जा रहे हो, किसी आपने भूखे को देख लिया, बेचारा भीख मांग रहा है, हालेलुया, वो भूखा बैठा हुआ है, आपने तरस खाकर उस भूखे व्यक्ति को तुमने भोजन खिला दिया, तुमने एक अच्छा कर्म कर लिया। हालेलुया। तुम्हारे जितने फल है वो जुड़ते जा रहे हैं तुम्हारे अंदर। तुम पेड़ हो और वो कर्म क्या है? एक तुम्हारे फल के समान तुम्हारे अंदर लग रहे हो। हालेलुया। कोई प्यासा है, तुमने उसे पानी पिला दिया, ये अच्छा कर्म है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है मलाकी 3 अध्याय में उसने कहा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हें आकाश की झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु से पाना चाहते हैं, धन की आशीष पाना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है 10वां अंश जो तुम कमाते उसमें से 10वां भाग को निकालकर मेरे घर में लाना। हालेलुया। ताकि मैं तुम्हें उसके द्वारा आशीष दूं और वो फल मेरे धार्मिकता के कार्यों के लिए खर्च किया जाए। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। तो ये कर्म है, ये सब एक कर्म है। आप दान करते हो वो कर्म है, तुम अच्छा कर्म कर रहे हो। भेंट देते हो वो कर्म है, दसवां देते हो वो कर्म है। जोर से बोलो यीशु मसीह की। अच्छे कर्म हमारे विश्वास के संग जुड़ा हुआ होना चाहिए। आमीन। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म हमारी जिंदगी में नहीं है प्रियो, तो हम एक सिद्ध विश्वासी नहीं है। हालेलुया। यदि तुम कर्म कर रहे हो, हालेलुया, और विश्वास तुम्हारे अंदर है, जैसे मैंने कहा 28 से अगले साल किसी जनवरी के 28 तक जोड़ लेना कि एक साल जब तुम
खुदा की उपस्थिति में आकर कर्म करोगे विश्वास के साथ, तो देखना ये साल अलग होगा। आमीन, हालेलुया। कोई कुछ भी बोले, कोई भी मौसम क्यों ना हो, कैसा परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई बातें क्यों ना चल रहा हो, लेकिन फिर भी आज मुझे जाना है प्रभु तेरे घर में। हालेलुया, मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे प्रार्थना करना है, वचन सुनना है। बस दुनिया में काम आ गया, कोई बात नहीं, कल करूँगा उसको। मन में आएगा, शैतान डालेगा, आज तेरा काम बचा है, देख काम छोड़ के जा रहे हैं, देख नाती पोते हैं, कौन पकड़ेगा उसको। हाँ बोलेगा, थोड़ा खेत में काम है, उसको कौन करेगा। कई बार शैतान बहकाकर आपको दुनिया में लेकर चला जाता है। और उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति दूर हो जाता है, कर्म नहीं कर पाता प्रभु के वचन के अनुसार, हालेलुया, तो वो शैतान अवसर पाकर घुसता है और कई प्रकार की समस्या और बीमारी और कष्ट और परेशानी को पैदा कर देता है। तब एक व्यक्ति सोचता है, मैं तो यीशु मसीह में हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों मैं ऐसा बीमार हो गया? क्या कारण है मैं प्रभु बनने के बाद? तो संदेह आ गया जीवन के अंदर, विश्वास का कमी हो जाएगा। और विश्वास, हालेलुया, कर्म तो कर रहे लेकिन विश्वास में कमी आ रहे। हालेलुया, मिश्रिक हो गया, बीच में किसी कामों में चले गए, किसी चीज़ों में चले गए। जोर से बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। एक बात बोलूं प्रियो, ये मेरी बुलाहट है, मैंने बुलाहट के अनुसार किया, बोल दो आमीन। लेकिन आपको मालूम है, जब मेरा पिता बीमार हुआ और अंतिम समय चल रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था मेरा पिताजी, आज ही का दिन था, संडे का दिन, तब वो हॉल में घर के अंदर लगा करता था हमारी आराधना, और मेरे मम्मी के रूम में मेरे पापा खटिया पर लेटा हुआ था और अंतिम सांसें गिन रहा था। हमारी आराधना तभी चल रही, हालेलुया। कुछ समय के बाद वो सांस लेने का प्रक्रिया था, बंद हो गया, साइलेंट हो गया वो। आपको मालूम है, मेरा पिता का डेथ हो गया और आराधना चल ही रहे घर के अंदर। मैंने कभी वचन बंद नहीं किया। आधा घंटा ज़्यादा हो गया, 12:30 बज गया, हालेलुया। तब मैंने जाकर अपने पिता को देखा, मैंने देखा कि पिता की सांसें निकल चुकी, हालेलुया। मैंने ऐसी परिस्थिति में भी आराधना किया है, आराधना बंद नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ शरीर है, शरीर को मुझे भी एक दिन जाना, ये शरीर है भाई, शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में भी मैंने आराधना बंद नहीं किया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तो प्रियो, पहला काम क्या है? हमें प्रभु के पास या प्रभु के लिए जीना पहला काम है हमारा, हालेलुया। विश्वास में कमी होगा तो कर्म हम कर रहे हैं, सही हमारा कर्म, हम सब चीज कर रहे हैं, बो रहे हैं, दान दे रहे हैं, दसवंश भेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हम प्रार्थना बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन मान ले संगति डाउन हो गया थोड़ा, तो तुम्हारी संगति कम होने के कारण तुम्हारा विश्वास के अंदर असर होगा, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, वचन संहिता 11 में, यदि धर्मी की नींव ढा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकते हैं? और धर्मी का नींव कौन है? बाइबल के अनुसार कुलुस्सी पत्र में लिखा है, धर्मी का नींव है उसका विश्वास। और शैतान नींव पर अटैक करता है, विश्वास पर, विश्वास को कमजोर कर देता है। कर्म तो हमने सही किया लेकिन विश्वास में कमजोरी आ गया, हालेलुया, आमीन। कर्म अच्छा है, विश्वास में कमजोरी आ गया तो भी एक मसीहियत की जिंदगी में गड़बड़ी होगा, हालेलुया। कंटिन्यू जब तुम आते हो प्रियो, संगति में आने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर बराबर बहता रहेगा, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता चला जाएगा। वो बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर आशा बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ता है। आशा बढ़ेगा तो विश्वास बढ़ेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं प्रियो? हालेलुया। तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े काम तुम चाहते हो ना, हालेलुया, बड़े बड़े चमत्कार ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हो, हालेलुया, हर क्षेत्रों में आप बढ़ना चाहते हो, तो आपके बच्चे बड़े बड़े नौकरियों में बैठना चाहते हैं, तो लवलीन होकर खुदा की उपस्थिति में रहो। देखो आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे के संग खुदा क्या व्यवहार करता है, हालेलुया। जो लाखों रुपए करोड़ों का संपत्ति रखने वाला घूमता रहेगा, लेकिन तुम गरीब हो, खुदा के संग रहने के कारण तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर ऊंची पदवी पर बैठाकर खुदा नियुक्त कर देगा यीशु के नाम में, हालेलुया। मैंने ऐसा देखा है अपने आंखों में प्रियो, हालेलुया, यीशु मसीह की। एक बार रायपुर जो हमारा जो मेन जो वहाँ प्रभु के दास रहते हैं, हालेलुया, जो चर्च है, वहाँ पर एक लड़की आई और उन्हें कोई 11,000 सैलरी का, कुछ 11 या 22,000 ऐसा कुछ सैलरी का उसको नौकरी मिल रहा था, लेकिन उसमें कुछ लाख 2 लाख ऐसा कुछ पैसा मांग रहा था। वो 2 लाख दे के मतलब वो नौकरी उन्हें मिल जाता,
उस लड़की को, और लड़की विश्वासी थी। पास्टर को आके पूछी वो, पास्टर साहब, पास्टर साहब। पास्टर ने बोला क्या है बहन? बहन बोलने लगी कि मुझे 2 लाख देना पड़ेगा, मुझे एक नौकरी मिल रहा है। वो नौकरी में लगभग 22,000 सैलरी ऐसा कुछ है शुरुआत में। तो पास्टर साहब मुझे बताइए मैं वो नौकरी करूं या ना करूं। पास्टर साहब ने बोला बाइबल में लिखा है घूस नहीं देना, ना तो घूस लेना है ना तो देना है, तो उस नौकरी को नहीं कर सकती, बाकी तेरा मर्जी। हालेलुया। प्रभु के दास ने बोला बेटी विश्वास योग्यता से बने रहा, प्रभु आने वाले समय में तेरे को इससे बड़ा नौकरी देगा। आपको मालूम उनका, हाँ हालेलुया, विश्वास सही था प्रभु में, और वो 2 लाख रुपया दे के नौकरी नहीं किया। हालेलुया। कुछ महीना 1 साल बीत गए और एक फिर फॉर्म डाला, और आपको मालूम है वो फॉर्म डाला ना, वो हालेलुया फॉर्म डालने के बाद वो उसमें सेलेक्ट हो गई, और आपको मालूम है उससे डबल सैलरी का नौकरी फ्री में लड़की को मिल गया यीशु के नाम में। हालेलुया। यही होता है परमेश्वर का काम, विश्वास और कर्म बने रहने के द्वारा। हालेलुया। डबल सैलरी का नौकरी। आज भी लड़की जिंदा है, हर संडे चर्च आती रहती। यीशु मसीह की तो विश्वास और कर्म जब हमारा जीवित रहता है ना, तो देखना तुम्हारे बच्चों को प्रभु बड़े बड़े पद पर नियुक्त करेगा वो। हालेलुया। बड़े बड़े डिग्री लेकर पढ़ने वाले लोग घूमते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा गरीब का बच्चा, प्रभु की आशीष तुम्हारे जीवन में होने के कारण, तुम विश्वास और कर्म खुदा के संग अच्छे व्यवहार और कैरेक्टर में बने रहने के कारण परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को क्या देगा? वो आशीष देगा और बढ़ाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। तुम अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हो तो प्रभु के वचन को पालन करो। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। आज मेरे घर में कुछ नहीं, ये मेरी लाइफ की गवाही है। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया गरीबी के कारण, हालेलुया, लेकिन मैंने विश्वास के वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा जब हालेलुया उस समय कुछ भी नहीं हुआ था, विवाह भी नहीं, बच्चे भी नहीं, तो मैं कहता मेरे बच्चे जब आएंगे ना विवाह में, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। और आज मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह की। तो ये क्या है? ये क्या है? ये विश्वास और कर्म को दोनों को बनाए रखने के द्वारा वो मेरे जीवन का प्रतिफल है जो प्रभु में वफादारी के द्वारा मुझे मिला। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि मैं प्रभु में वफादार नहीं रहता तो सेवक क्या? हालेलुया। मेरे बच्चे को ये सरकारी स्कूल में पढ़ने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, खेती ना तो बाड़ी ना तो दुनिया में कुछ नहीं। खाओ कमाओ ईटा बनाओ और अपने मर्जी का हम यही थे। जोर से बोलो यीशु मसीह की। कई बार हमारे घर में कमी घटी होता है, लेकिन समय के अनुसार परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। लेकिन विश्वास और कर्म सही बनाए रखने के कारण आज मैं सेवा में, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आपका बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। अब सच्चाई को जाने के बाद यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ, सत्य को जाने को सत्य में स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। अब उसको पकड़कर तुम चलने लगोगे तो वही सच्चाई तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में भी है और तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। भजन से 112 में लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है 112 में? हालेलुया। बाइबल में लिखा है धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मतलब तुम विश्वास और कर्म को बनाकर रखोगे तो तुम्हारे बच्चे पर भी परमेश्वर अपने आशीष को देगा। वो पराक्रमी बनाएगा तुम्हारे बच्चे को। क्या बनाएगा? पराक्रमी बनाएगा। तुम्हारे बच्चे धरती के अंदर अधिकार रखने वाले होंगे, अधिकारी बनेंगे, कोई सेवक बनेगा, कोई अच्छा पद में, कोई नौकरी में, कोई और कोई सेवा में। जोर से बोलो हालेलुया। तो प्रियो हमारे विश्वास और कर्म दोनों को बना कर रखना। यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसा शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, आत्मा शरीर बिना मरा हुआ है, उसी प्रकार से विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है। तो प्रियो अपने विश्वास और कर्म को दोनों को साथ लेकर चले। हालेलुया। जब ये साथ होगा देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसे परमेश्वर काम करता है। यीशु मसीह की। याद रखना 2 प्रकार का कर्म है, 2 प्रकार का विश्वास भी है। 2 प्रकार का विश्वास मतलब एक विश्वास है संसार में लोगों का विश्वास,
संसार की चीजों पर विश्वास, लेकिन दूसरा विश्वास है स्वर्गीय विश्वास। आमीन। अनंत विश्वास। जोर से बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में दो विश्वास, दो कर्म क्या है? संसारिक कर्म। संसार का कर्म क्या है? कोई पीकर पड़ा हुआ है, वो एक अलग कर्म है। वो दुष्कर्म है। दुष्कर्म मतलब वो प्रभु को पसंद नहीं आता। कोई पाप कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई और कुछ कर रहे हैं, तो ये गलत कर्म है। ये कर्म हमें ले जाकर नरक डालेगा। हालेलुया। और यदि हमारा संसार के ऊपर विश्वास है तो ये संसार की जितनी वस्तु हम आज देख रहे हैं ये सब एक दिन मिट जाएगा, बाइबल कहता है, और अनदेखी बातें बने रहेंगे। अनदेखी बातें क्या है? स्वर्ग की विश्वास अनदेखा बात है। हमने स्वर्ग देखा नहीं, लेकिन बाइबल कहता है स्वर्ग है, इसलिए हम स्वर्ग पर विश्वास करते हैं। आमीन। दूसरा विश्वास, स्वर्ग हमारा विश्वास, आत्मिक विश्वास, और एक है आत्मिक कर्म। हम अच्छे कर्म जब कर रहे हैं ना, ये हमारी आत्मिक कर्म है। संसारिक विश्वास, संसारिक कर्म, आत्मिक विश्वास, आत्मिक कर्म। आमीन। तो हमारा विश्वास भी आत्मिक है, तो हमारा कर्म भी आत्मिक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। फिर जो विश्वास और कर्म दोनों बन कर रहेगा, जो जो वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रार्थना कर, प्रार्थना करना चाहिए, संगति में बराबर रहना चाहिए, दान देना है, देना चाहिए, दसवां देना चाहिए, देना है, भेंट करना है, करना चाहिए व्यक्ति को। ये तुम्हारी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है। हम उस वचन को पूरा करेंगे तो अच्छा कर्म बनेगा, और वो कर्म हमारे लिए फल लेकर आएगा। आमीन। जोर से बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हमारा विश्वास और कर्म दोनों बराबर हो। आमीन। अच्छे कर्म करते चले जाएं और विश्वास में बढ़ते चले जाएं, और यही दोनों हमारी जिंदगी में तमाम प्रकार की आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। अब देखना मसीहत में जीने का फिर आनंद को, मसीहत में जीने के ब्लेसिंग को, आशीष को देखना, कैसे खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, बरकत देगा। फिर तुम देखोगे, हालेलुया, तुम देखोगे कि समझ रहे हो, पड़ोसी का बच्चा ज्ञानवान होने के बाद भी, याद रखना तुम्हारा बच्चा, तुम संगति में होने के, अगर बाइबल कहता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना। आमीन। यहोवा ही बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, तो तुम प्रभु होने के कारण तुम्हारे बच्चे को बुद्धि देकर उससे आगे करेगा परमेश्वर। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। यही होता है स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय विश्वास, स्वर्गीय कर्म में बने रहने के द्वारा हमारी जिंदगी में तमाम आशीषों से प्रभु हमें भरपूर करते हैं। प्रियो, तुम्हारे कर्म हमारे विश्वास बना रहे। गिव कर करके संडे आराधना नहीं तो विश्वास खत्म कर देगा शैतान। कर्म तो करते रहेंगे अच्छा, लेकिन विश्वास कमजोर हो गया तो उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगा। विश्वास और कर्म। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे प्रियो? एक उदाहरण और देना चाहता हूं आपको मैं। इधर देखो मेरी ओर, सब देखो सामने की ओर। मान लो मुझे प्यास लग रहा है। क्या लग रहा? मुझे प्यास लग रहा। गिलास यहां है मेरे सामने, लेकिन ये गिलास मेरे प्यास को बुझा नहीं सकता। क्यों नहीं बुझा सकता? क्योंकि इस गिलास के अंदर पानी नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? क्या नहीं है? प्यास लग रहा है, गिलास भी सामने खड़ा है, लेकिन गिलास में पानी नहीं है, तो मेरा प्यास बुझेगा क्या? बुझेगा? प्यास लग रहा है, गिलास सामने है, गिलास में पानी भरा हो तो पानी पीकर मैं अपना प्यास बुझा सकता हूँ, मैं तृप्त हो जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। आप चंगाई के प्यासे भूखे हो, आशीष के भूखे और प्यासे हो। हालेलुया। प्रभु है, आप भूखे और प्यासे हैं, लेकिन जीवन का जल आपके साथ में नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ में नहीं है। हालेलुया। कमी होने के कारण नहीं है, आपके संग वो नहीं चल पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग को छोड़ दिया है, तो यदि आपने प्रभु के संग को छोड़ दिया है तो आप तृप्त होंगे क्या? आप चंगे होंगे क्या? आप आशीष पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कर्म और विश्वास जब होगा, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, हम तृप्त होंगे, अच्छे भोजन से, अच्छे वस्त्रों से,
प्रभु में क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। आमीन। तो विश्वास और कर्म को बनाकर रखना। आमीन। वचन द्वारा खुदा हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो।